करीब 300 यात्रियों को मौत की नींद सुलाने वाले ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। इस हादसे में जख्म खाए 1100 से ज्यादा लोग ताउम्र मौत के उस मंजर को भूल नहीं सकेंगे। लेकिन इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। 3 ट्रेनों की भिड़ंत का गुनहगार कौन है, यह पता लगाने का काम शुरुआत में कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी को दिया गया, जिसकी शुरुआती रिपोर्ट में ट्रेन की स्पीड, सिग्नल सब कुछ सही बताए गए। हालांकि कमीशन ने भी अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जाहिर की है। अब जब मामले की जांच सीबीआई के हाथ में है, तो मंगलवार को जांच एजेंसी ने पहली बार दुर्घटना स्थल का दौरा किया और साक्ष्य इकट्ठा करने का काम शुरू हो गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 10 सदस्यीय सीबीआई टीम ने ट्रेन हादसे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं, साथ ही कई मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की गई है। अभी आने वाले दिनों में सीबीआई की जांच अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई को शुरुआती तौर में पता चला है कि ये जो पूरा ट्रेन हादसा था, ये आपराधिक साजिश का अंजाम हो सकता है। सीधे तौर पर सीबीआई का कहना है कि जो सिग्नल में गड़बड़ी थी या ट्रैक के साथ छेड़छाड़ थी, वो अपने आप नहीं हुई और बिना किसी बाहरी शख्स की साजिश के बिना ये संभव नहीं है कि इस तरह से सिग्नल्स में खराबी आए। सीबीआई का कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले की जांच अपने अंतिम दौर में पहुंचेगी और इस ट्रेन हादसे के पीछे के जो गुनहगार हैं वो सामने आ जाएंगे, साथ ही इसके पीछे क्या साजिश है उसका भी खुलासा हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। इससे पहले दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इस भीषण ट्रेन हादसे की असली वजह की पहचान कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री ने इस रेल हादसे की वजह पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से जुड़ा बताया। उन्होंने इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर लिए जाने की बात कही है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पांसिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। रेलवे की तरफ से की गई प्राइमरी जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सिग्नल दिया गया था और ट्रेन संख्या 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को अप मेन लाइन के लिए रवाना किया गया था, लेकिन ट्रेन अप लूप लाइन में एंटर कर गई और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतर गई। इस बीच ट्रेन संख्या 12,864 बेंगलुरु यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से गुजरी और उसके 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और पलट गए। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने बताया था कि ट्रेन की स्पीड इस ट्रैक पर निर्धारित स्पीड के अनुरूप थी। इस ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है और कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अब दुर्घटना की सारी धुरी ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट पर आ गई, लेकिन रेलवे बोर्ड ने ड्राइवरों को भी क्लीन चिट दे दी है। जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि ट्रेन हादसे की खबर आने के बाद 15 मिनट बाद ही उन्होंने कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट से बात की। तब पायलट होश में था। ट्रेन ड्राइवर ने तब अधिकारी को बताया कि मुझे सीधे जाने का ग्रीन सिग्नल मिला और ट्रेन उस दिशा में ले गया। इतना कहकर लोको पायलट बेहोश हो गया। बता दें कि इस हादसे को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। तमाम विपक्षी दलों ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीबीआई से जांच कराए जाने को ही तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच कराने से कुछ नहीं होगा। डिजिटल टीम, न्यूज़ नेशन।